पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एब्सिसी यूनिट सेल। आज हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एब्सिसी यूनिट सेल और एब्सिसी लाइटिस। तो हेडलाइन लगाते हैं, लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल voids in FCC लाइटिस। FCC मतलब फेस सेंटर क्यूबिक। FCC लाइटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताओ। तो हम पढ़े थे टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड वो FCC लाइटिस में बॉडी डायगोनल पे, प्रत्येक बॉडी डायगोनल पे कितना टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं? दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। अब हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन बताना है। तो मान लेते हैं ये कोई एब्सिसी यूनिट सेल है। एब्सिसी यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है फेस के सेंटर के साथ साथ कॉर्नर पे भी होते हैं। ये कॉर्नर पे है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो एफसीसी यूनिट सेल में जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट सेल में एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं क्यूब के अंदर। एफसीसी क्यूब के जो है अंदर एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इनसाइड द क्यूब। और रिमेनिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बाकी जो है ऑक्टाहेड्रल बचे हुए वॉइड, रिमेनिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कहाँ होते हैं? तो एज सेंटर पे होते हैं। एज के सेंटर पे। तो एज के सेंटर कितने हैं इसमें? एज के सेंटर कितने हैं? 1 2 3 और यहाँ पे ये वाला 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एज सेंटर का ठू है टोटल 12 ठू। तो रिमेनिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है एज के सेंटर पे होते हैं। एज के टोटल सेंटर है 12 और एज पे जो है एज के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितने का होता है बताओ? 1/4 का। तो कितना हो जाएगा? 3। मतलब एक ठो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो है हमारा सेंटर में, इस क्यूब के जो है सेंटर में जो एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और बचा हुआ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे है? एज के सेंटर पे। तो टोटल कितने हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए हैं? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हुए हैं एफसीसी के लिए? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू 1, तो एक है फेस के, सॉरी एकदम से क्यूब के सेंटर में 1 और एज के जो था सेंटर उस पे कितना निकाल के लाए हैं? 3। 12 एज होते हैं, बट 12 एज पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे क्या ठो यूनिट सेल का हक होगा? एज के सेंटर पे है तो कितना का हक होगा? 4 ठो यूनिट सेल का। तो इसका अकेला है कंट्रीब्यूशन कितने का? 1/4 का। तो इसलिए यहाँ पे हम 1/4 लिखे हैं। 12 एज थे, 12 एज पे, तो एक एज पे जो है पूरी इसी यूनिट सेल का तो हक नहीं होगा, तो दूसरा यूनिट सेल का भी हक होगा। तो इस यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन कितना है, साझेदारी कितना है? तो 1/4 है। इसलिए 12 इंटू 1/4 तो कितना निकल गया है? 3। तो हमको 3 तो कितना हो जाएगा? एटम 4 एटम। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं एफसीसी में क्या होते हैं? 4। हम पढ़े थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं जितना एटम होगा उतना ही क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे।
एफसीसी में एटम कितना 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में निकल के आया कितना 4। वहां पे हम सीखे थे टेट्राहेड्रल वॉइड कितना निकल के आया था 8, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकल के आया है 4, जो कि सही है। तो अब लोकेशन कहाँ कहाँ बताए हैं, एज के सेंटर पे और क्यूब के एकदम इनसाइड में, बीच में। एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यूब के बीच में होगा, और बाकी जो रिमेनिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहाँ पे होंगे, एज के सेंटर पे होते हैं। किसमें, एफसीसी यूनिट सेल में। बताओ दिक्कत है। तो हम देखते हैं अब 3D फिगर के द्वारा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन एफसीसी लैटिस में कहाँ होता है। तो हम एफसीसी लैटिस बनाते हैं, ध्यान दे बनाने पर। एफसीसी यूनिट सेल में जो है कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं फेस के सेंटर के साथ साथ। तो यहाँ पे हम कॉर्नर पे भी जो है पार्टिकल सबको दिखा देते हैं। 8 कॉर्नर पे रहेंगे कांस्टेंट पार्टिकल। ठीक, तो हम दिखाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है बता रहे हैं, वन कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इनसाइड द क्यूब। एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है इस क्यूब के इनसाइड में होते हैं, अंदर में होते हैं। देखते हैं कैसे। तो हम ऑक्टाहेड्रल बनाने का कोशिश करते हैं इस क्यूब में। तो यहाँ पे फेस सेंटर क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 हमारे पास क्या है, फेस सेंटर है। हम फेस सेंटर को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये हमारा एक चौथा फेस सेंटर। इसको यहाँ थोड़ा कर लेते हैं आसानी के लिए। ये फेस सेंटर को हम यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इससे हमको अच्छा फिगर बन पाए। ये फेस सेंटर को हम क्या कर लिए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं। अब इसके ऊपर एक स्फेयर और इसके नीचे भी एक स्फेयर रखा गया है। तो इसको हम यदि ज्वाइन करते हैं, इस स्फेयर को जो है इसके साथ ज्वाइन करते हैं, तो हमको ये दोनों स्फेयर को क्या कर दिए हैं, इसके साथ ज्वाइन कर दिए हैं। तो हमको एक ऑक्टाहेड्रल देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। ये ऑक्टाहेड्रल का जो है मेन पोजीशन कहाँ पे होगा, तो इस क्यूब के सेंटर में। तो वही हम लिखे हैं, एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, क्यूब के सेंटर में होते हैं। यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये हमारा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कंप्लीट देखने के लिए मिल रहा है कहाँ पे, फेस मतलब क्यूब के सेंटर में। अब हम देखते हैं 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम बोल रहे हैं कहाँ पे होगा, एज के सेंटर पे। अब एज के सेंटर पे जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे होंगे उसको देखते हैं। तो फिर से हम क्या करते हैं, एफसीसी यूनिट सेल बनाते हैं। बताओ कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ से होगा, इसके सेंटर पे। और कॉर्नर पे भी, चलो कॉर्नर पे भी। अब बताओ, यदि ये एक एफसीसी लैटिस है, इसके इधर भी क्या होगा,
इसके इधर भी एक एफसीसी यूनिट सेल जो होगा वो होगा कि नहीं। उसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे। इसके बगल वाला जो एफसीसी यूनिट सेल होगा उसका सेंटर यहीं पे होगा ना। इस यूनिट सेल के ऊपर भी क्या होगा, एक यूनिट सेल होगा ऐसे, जिसका फेस का सेंटर यहाँ पे होगा कहीं पे। तो अब हमारे पास एक हमारा फेस सेंटर ये है, एक फेस सेंटर हमारे पास ये है। अब हम इसके हेल्प से जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे बनाना चाहेंगे। तो यदि हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं तो हम प्लेन में, एक प्लेन में जो है जितने भी पॉइंट सबको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1 2 1 3 और 1 4, इसको हम एक पॉइंट जो है 4 पॉइंट इसको हम क्या कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं। और ये ऊपर वाला को जो है इसके साथ मिला देते हैं और नीचे वाला को भी इसके साथ मिला देते हैं। तो हमको एक ऑक्टाहेड्रल जो है यहाँ पे एज के सेंटर पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर से ये हमारा ये 4 ठो स्फीयर एक प्लेन में थे, इसको लेकर सॉरी ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला एक प्लेन में है, 1 2 3 4, एक ऊपर और ये वाला एक नीचे है। अब ये चारों को हम जोड़े हैं तो हमको स्क्वायर प्लेनर मिला है। ये चारों को हम जोड़े हैं तो हमको इस टाइप से फिगर मिला है, एक स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के एक ऊपर एटम है और एक ऊपर एटम है और एक नीचे एटम है। अब इस सब को जो हम ज्वाइन करते हैं तो हमको एक ऊपर एटम, इसको हम ज्वाइन कर लिया ऐसे, इसको ऐसे, और इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर एक ऊपर एटम था एक नीचे एटम था। अब यदि हम ज्वाइन किए तो हमको एक ऑक्टाहेड्रल क्या हुआ है देखने के लिए मिला है, जो बीच में कहाँ बन रहा है, एज के कहाँ पे, सेंटर पे। यदि हम यहाँ भी बनाना चाहते हैं तो यदि हम यहाँ बनाते हैं तो ऐसा कुछ होगा, इसके ऊपर होगा एक अथी फेस सेंटर और इसके बगल में होगा एक फेस सेंटर यहाँ पे। तो अब हम 4 पॉइंट लेकर के हम ज्वाइन करते हैं और चारों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद हमको स्क्वायर प्लेनर मिलेगा और इसका एक ऊपर वाला एटम और एक ये वाला इसका नीचे वाला एटम। तो 4 पॉइंट इसमें कौन कौन है, इसके लिए था ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये चारों को जो है हम ज्वाइन करते हैं तो क्या मिला है हमको, स्क्वायर प्लेनर। और इसके एक ऊपर वाला है, इसको भी ज्वाइन कर दो, और इसके एक नीचे वाला है, इसको भी ज्वाइन कर दो। तो हमको ऑक्टाहेड्रल कहाँ मिला है, देखो तो एज के सेंटर पे। तो एज के सेंटर पे जो हमको ऑक्टाहेड्रल देखने के लिए मिल रहा है तो हम वही लिखे थे 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो एज के सेंटर पे होते हैं। बट 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन कितना कराता है, 1/4 का। तो टोटल कितना निकल के आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 3। तो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुए 12 क्वार्टर पे और एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुए एज के क्यूब के सेंटर में। तो कितना हो गया, मतलब टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं किसमें, तो एफसीसी लैटिस में। ठीक, इसको लिखो।